क्या सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की संचालित की जाने वाली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं? जानिए पूरा प्रकरण क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल मित्तल आप लोगों के लिए लाया हूं बड़ी रोचक और तथ्यपरक जानकारी। तो दोस्तों, जानने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल कॉम्पिटिशन टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, 12वीं के बाद संचालित उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन के समन्वय, निर्धारण और संचालन का कार्य करती है। और इस वर्ष मार्च माह में होने वाली परीक्षाएं, जो कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मार्च में नहीं हो सकी, यूजीसी ने कोरोना से फैलने वाले संक्रमण को परीक्षाओं के चलते और अधिक फैलने से रोकने के लिए प्रथम व द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों को अगले वर्ष में बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया था। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक कराने के लिए टाल दिया था। यूजीसी का तर्क यह था कि अगर हम अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराएंगे तो हमारे द्वारा संचालित विभिन्न कोर्सेज की डिग्रियों की मान्यता व गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, जो कि उचित नहीं है। लेकिन पूरे देश भर में विभिन्न हिस्सों में 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और इन यूजीसी संचालित परीक्षाओं का कड़ा विरोध पूरे देश में प्रारंभ हो गया और मांग की गई कि इन परीक्षाओं को रद्द किया जाए। याचिका में मांग की गई कि छात्रों का परिणाम आंतरिक मूल्यांकन या पिछले प्रदर्शन के आधार पर तैयार अंक तालिका आधारित होना चाहिए। इसी संबंध में महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी एक याचिका दायर कर परीक्षाओं को स्थगित या रद्द करने की मांग की थी। साथ ही माननीय राहुल गांधी जी द्वारा भी सरकार के इस कदम की कठोर भर्त्सना की गई थी। दोस्तों, इसी के चलते यह विषय सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां 18 अगस्त 2020 को इस विषय पर सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति MR शाह की खंडपीठ कर रही है। न्यायाधीशों की पीठ ने 18 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखते हुए सभी पक्षों से 3 दिन के अंदर अपनी अंतिम दलील रखने को कहा था। दोस्तों, आज 28 अगस्त को यूजीसी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी या नहीं, तो दोस्तों इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें यूजीसी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम को ही मानेंगी और यह भी कहा है कि छात्रों को बिना परीक्षाओं के प्रमोट नहीं किया जा सकता है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर यूजीसी चाहे तो परीक्षा की तारीखों में बदलाव कर सकती है और उन्हें आगे भी बढ़ा सकती है, मगर राज्य सरकारें अगर चाहें तो परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के संबंध में यूजीसी से परामर्श कर सकती हैं, लेकिन यूजीसी की परमिशन यहाँ पे आवश्यक होगी। वो बिना यूजीसी की परमिशन के राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें जो हैं वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती हैं इस विषय में। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यहाँ पे SDMA, जो कि स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसका इस विषय पर निर्णय जो होगा वो अंतिम होगा। लेकिन SDMA बिना परीक्षाओं के स्टूडेंट्स को पास करने का निर्णय नहीं दे सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोरोना महामारी को पहले ही नोटिफाइड डिज़ास्टर घोषित कर दिया है और नोटिफाइड डिज़ास्टर घोषित करने की वजह से यहाँ पर यह मामला जो है SDMA के ज्यूरिसडिक्शन में भी आएगा। तो दोस्तों, जो डिसीजन है वो यही रहा कि जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित होंगी और छात्रों को घबराना नहीं है, छात्रों को बराबर पढ़ते रहना है और उनकी परीक्षाएं देर सवेर या तो 30 सितंबर से पहले होंगी या फिर अगर यूजीसी चाहेगी तो इन परीक्षाओं को डिले भी किया जा सकता है। लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो यूजीसी और SDMA का ही रहेगा और परीक्षाएं आयोजित होकर ही रहेंगी। आप पढ़ना जल्दी से चालू कर दीजिए। और तो दोस्तों, अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।